वास्तव में सामाजिक समरसता स्थापित करना चाहते हैं तो हमें थाना जो दलाली का अड्डा बन चुका है, जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, इसको प्राथमिक सुरक्षा केंद्र बनाना पड़ेगा। आज की डेट में प्राथमिक सुरक्षा केंद्र नहीं है, वो क्या है? प्राथमिक दलाली केंद्र है। हमें अगर सामाजिक समरसता स्थापित करनी है तो हमें तहसील जो प्राथमिक घूसखोरी का केंद्र है, कमीशनखोरी का केंद्र है, उसको बदलना पड़ेगा। मैं तो देखता हूं, आप भी, आपके भी गांव के आसपास देखिएगा, दूसरे के घर जमीन पे 10 बीघे जमीन पे कब्जा कर लिया। क्यों कर लिया? उसको पता है कब्जा करना अपराध नहीं है। कैसे कब्जा किया? फर्जी आधार बनवा लिया, फर्जी राशन कार्ड बनवा लिया, फर्जी सारे डॉक्यूमेंट तैयार करा लिया, फर्जी वसीयत बनवा लिया, फर्जी विरासत बना लिया, और चूंकि दबंग था ही कब्जा कर लिया। देखो भैया, हमने करा लिया। मैं इसका एक उदाहरण आपको देता हूं लाइव। जौनपुर जिले में एक मुकदमा 40 साल से अभी सबसे निचले पायदान पे चल रहा है। जमीन के मुकदमे की शुरुआत चकबंदी अधिकारी के यहां से होती है। एमपी में भी यही सिस्टम है। रेवेन्यू की सबसे नीचे वाली कोर्ट है, वहां से होती है। एक रघुवीर मिश्रा थे, उन्होंने एक व्यक्ति को वास्तव में 10 बीघे जमीन लिखा, उनको विल किया, दूसरे ने फर्जी उनकी विल करा लिया। तो एक ने कहा कि रघुवीर मिश्रा वास्तव में जो 31 मार्च को मरे हैं, 31 मार्च को मरे बोला, दूसरे ने उनका फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाया कि तो 2 अप्रैल को मरे। तो रघुवीर मिश्रा की 2 बार 13वीं हुई। आप जरा सोचिए, घटिया कानून का दुष्परिणाम। वो भी जहां पढ़े होंगे, कहीं पढ़े होंगे कि 31 वाला में मरा कि 2 वाला मरा, वो भी कंफ्यूज होंगे। रघुवीर मिश्रा के लिए 2 बार 13वीं हुई, 2 बार बाल बना, 2 बार उनका शुद्धिकरण हुआ। सारा उनका जो 13 संस्कार होता है, एक पार्टी 31 मार्च के हिसाब से सब कुछ कर रही थी और दूसरी पार्टी 2 अप्रैल के हिसाब से कर रही थी। और दोनों पार्टियां मजबूत, दोनों पार्टियां वकील, इधर वाला भी वकील, उधर वाला भी वकील। नियम कानून कितने घटिया हैं दोनों को पता था। चूंकि बाद में गवाह चाहिए, तो जो 31 मार्च को मरे थे उसने 300 लोगों को 13वीं में इनवाइट किया। जिसने फर्जी 2 अप्रैल दिखाया था उसने 500 लोगों को इनवाइट किया खाने पे। क्यों? क्योंकि जब 13वीं में खाए रहेंगे तो बाद में गवाही देंगे। और 40 साल बीत चुका है। 1984 का मुकदमा है ये, 2024 आ चुका है, 40 साल हो चुका है। अभी ये नहीं तय हो पाया कि रघुवीर मिश्रा 31 मार्च को मरे थे या 2 अप्रैल को मरे थे। अगर ये तय हो जाए तो ये तय हो जाएगा कि कौन सी उनकी डीड असली है और कौन सी डीड नकली है। क्योंकि एक ने 28 फरवरी को विल करा लिया था, 28 मार्च को विल करा लिया था और 3 दिन बाद मर गए। दूसरे ने 1 अप्रैल को विल कराया फर्जी वाली और 2 अप्रैल को उनको मरा हुआ दिखाया। केवल यह तय हो जाए कि नहीं 31 मार्च को मरे थे, मुकदमा खत्म हो जाएगा। और ये एक दिन में तय हो सकता है। हमारे पास नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून हो और दोनों पक्षों को 3 घंटे के अंदर वही पूछ लो, 31 को मरे कि 2 को मरे। वैसे भले झूठ बोलते हैं लेकिन बता देंगे हाँ भाई 31 को ही मरे। दोनों नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग में दोनों ही कहेंगे 31 को ही मरे। एक कानून होता तो यह मुकदमा जो 1 महीने में डिसाइड हो सकता था, वो 40 साल में अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। और अभी तो चकबंदी अधिकारी के यहां है। यहां का जो फैसला आएगा तो अपील होगी एसओसी के यहां, फिर वहां की अपील होगी डीडीसी के यहां, फिर वहां की अपील होगी चकबंदी कमिश्नर के यहां, फिर वहां की अपील होगी हाई कोर्ट में और वहां की अपील होगी सुप्रीम कोर्ट में। तो 40 साल चकबंदी अधिकारी के यहां चला है। इस रेशियो से लगभग 100 साल मुकदमा चलेगा। और उस एक फर्जीवाड़े के कारण पूरा का पूरा गांव 40 साल से 2 धुरी में बटा हुआ है। जिन्होंने इधर तिरही खाई वो इधर नहीं जा रहे, जिन्होंने इधर तिरही की पूड़ी खाई वो इधर नहीं जा रहे, जिन्होंने इधर गवाही दिया वो उधर नहीं जा रहे, जिन्होंने उधर गवाही दिया वो इधर नहीं जा रहे। होली दिवाली त्योहार सब खत्म,
यह मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। सामाजिक समरसता तब खत्म सही होगी जब हमारा जुडिशियल सिस्टम अच्छा होगा, जब झूठ बोलना गंभीर अपराध होगा, झूठ बोलने पे कठोर दंड मिलेगा। झूठ, अच्छा एक चीज बताओ, आप कानून बनाने की कोई लागत आती है क्या? जोर से बोलिए जरा। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाने की कोई लागत आएगी क्या? फायदा होगा कि नहीं होगा? तो बना क्यों नहीं? क्योंकि बनाने वाले भी पकड़े जा सकते हैं। बड़ी सीधी सी बात है, कड़वी बात बता रहा हूं, इसलिए आज तक कुछ बना नहीं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अभी 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं, तो 5 करोड़ परिवार इधर और 5 करोड़ परिवार इधर। एक मुकदमे में 2 पक्ष होते हैं ना, चलो गवाहों को निकाल दो, मैं तो केवल परिवार की बात कर रहा हूं। एक परिवार में अगर एवरेज 5 आदमी मानिए, तो 25 करोड़ लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी मुकदमे का फैसला हो जाए। अब जरा सिस्टम आप समझिए, बलात्कारी क्या चाहता है कि मुकदमा लंबा चले, और जिसकी बेटी का बलात्कार हुआ वो क्या चाहता है? जल्दी से सजा मिले। और मुकदमा जल्दी हो रहा है, देर से हो रहा है? जोर से बोलिए जरा। तो हमारा जुडिशियल सिस्टम बलात्कारी के पक्ष में या पीड़िता के पक्ष में? जो माफिया है, चाहे वो खनन माफिया है, चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग माफिया है, जिस भी तरीके का माफिया है, चाहे वो ड्रग स्मगलिंग करने वाला है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाला है या अवैध हथियारों का कारोबार करता है, वो क्या चाहेगा? मुकदमा जल्दी खत्म हो, देर से खत्म हो? देर से। जो पीड़ित है, जिसका बेटा ड्रग स्मगलिंग में फंस के बर्बाद हो गया है, जिसका बेटा नशेड़ी हो गया, बर्बाद हो गया, वो क्या चाहेगा? जल्दी से सजा हो। और तो वर्तमान सिस्टम किसके पक्ष में है? हमारे पक्ष में है क्या? आम जनता के पक्ष में है क्या? वर्तमान सिस्टम ईमानदारों के नहीं, बेईमानों के पक्ष में है। वर्तमान सिस्टम के कारण लोग भारत से पलायन कर रहे हैं। कोई दुबई जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। क्यों? ये तो राम की धरती है, ये तो कृष्ण की धरती है, ये तो गौतम बुद्ध की धरती है, ये तो भगवान महावीर की धरती है। जिन देशों में भारत के लोग पलायन कर रहे हैं, वहां कोई देवी देवता नहीं जन्म लिया, सारे देवी देवता यहां जन्म लिए। महाभारत यहां हुआ, भगवत गीता यहां बनी, रामायण यहीं लिखा गया, वाल्मीकि रामायण यहीं लिखा गया, गुरु ग्रंथ साहिब यहीं लिखा गया, सारे धार्मिक ग्रंथ देख लिए यहीं लिखे गए। और लोग यहां से पलायन करके कोई दुबई जा रहा है, कोई सिंगापुर जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। क्यों? क्या गड़बड़ है? कानून घटिया है, कानून घटिया है। और हमने कानून को बदला ही नहीं। हमने गुलामी के नामों को आज तक नहीं हटाया, गुलामी के निशानों को बदलने के लिए कुछ नहीं किया, गुलामी की कुरीतियों को खत्म करने के लिए कुछ एफर्ट नहीं किया। हां, भाषण दिए अच्छे हुए, खूब जम के। गुलामी की कुप्रथाओं के लिए हमने कुछ नहीं किया, भाषण दिए। गुलामी की पुलिस व्यवस्था को बदलने के लिए कुछ नहीं किया, केवल भाषण दिया। हर साल डीजीपी कॉन्फ्रेंस होती है, हर साल पुलिस का पूरे देश भर का सम्मेलन होता है। और कानून जानते हैं कौन सा चल रहा है? पूरे देश की पुलिस अंग्रेजों के 1861 वाले कानून से चल रही है। हर साल ऑल इंडिया जजेस कॉन्फ्रेंस होती है दिल्ली में, सारे हाई कोर्ट के जज आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज के बैठ के कॉन्फ्रेंस करते हैं। क्या करते हैं मुझे नहीं पता, 3 दिन कॉन्फ्रेंस होती है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। कभी जस्टिस विद इन ईयर पे चर्चा ही नहीं किया। संविधान कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए। समान अवसर तब मिलेगा जब समान शिक्षा होगी। कभी आपने संसद विधानसभा में समान शिक्षा पे चर्चा सुनी क्या? जोर से बताइए जरा। वही तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही। आपको इसको गंभीरता के साथ सोचना पड़ेगा। मैं पहली बार इतने ज्यादा सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर के सामने बोल रहा हूं। मेरा आप लोगों के सामने कहने का आग्रह यह है
कि आप इस बात को बहुत तेजी के साथ फैला सकते हैं और पूरे देश में फैला सकते हैं। इसलिए मैं आपके सामने बात कह रहा हूं, और ऐसी बातें कहने का मैं बड़ा नुकसान भी झेल रहा हूं, लेकिन झेल रहा हूं तो झेल रहा हूं, ऐसे कौन सा है, क्या दिक्कत है। लेकिन ये बातें जानी चाहिए, क्योंकि याद रखिएगा, बीमारी को डॉक्टर ठीक नहीं करता, बीमारी को दवाई ठीक करती है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि डॉक्टर अच्छा होता है। कोई डॉक्टर अच्छा बुरा नहीं होता। अच्छा बुरा क्या होता है, दवाई। शरीर में आपके डॉक्टर नहीं जाता, शरीर में क्या जाती है, दवाई। डॉक्टर बहुत अच्छा हो, दवा घटिया हो, बीमारी कभी ठीक नहीं होती। ड्राइवर बड़ा अच्छा हो, गाड़ी घटिया हो, यात्रा सुरक्षित नहीं होती। मिस्त्री बहुत अच्छा हो, सीमेंट बालू घटिया हो, कभी भवन आपका सुरक्षित नहीं होता। ऐसे शासक लाख अच्छा हो, जब तक नियम कानून घटिया होता है तब तक देश सुरक्षित नहीं होता। घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, यह वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम नहीं है, यह भारत में है। जो प्रॉब्लम भारत में है, इसमें एक भी समस्या ऐसी नहीं है जो लाइलाज है और पूरी दुनिया में है। मुझे भारत की कोई एक समस्या बताइए जो पूरी दुनिया में है। लेकिन हो क्या रहा है, अखबार का पन्ना खोलिए, 99% प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम। रूट काज क्या है, सोल्यूशन क्या है, अखबार वाले बता ही नहीं रहे। शाम की टीवी की डिबेट देखिए, प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम। रूट काज क्या है, सोल्यूशन क्या है, भगवान जाने। संसद की कार्रवाई देखिए, तू चोर मैं सिपाही, तू चोर मैं सिपाही, तू चोर मैं सिपाही। विधानसभा की कार्रवाई, यशस्वी, मनस्वी, फसस्वी, पता नहीं क्या क्या। अरे काम की बात करो ना भैया, शर्म भी नहीं आती है। बाकी तो छोड़ो, गुलामी की हम काली कोट तक नहीं बदल पाए। वही अरे छुट्टी का शेड्यूल तक नहीं बदल पाए। अंग्रेजों को यहां गर्मी में बहुत गर्मी लगती थी तो वो मई में छुट्टी कर चले जाते थे, जून में छुट्टी करके थे, जुलाई में लौटते थे। वो व्यवस्था आज भी चल रही है। अंग्रेजों को दिसंबर में क्रिसमस मनाना होता था, पूरे दिसंबर छुट्टी कर चले जाते थे, क्रिसमस मना के जनवरी में लौटते थे। वो छुट्टी का शेड्यूल आज भी चल रहा है। हमारा कोट भी वही, हमारा गाउन भी वही, हमारी सोच भी वही, पीछे का दरबान भी वही, उसकी टोपी भी वही, कुर्सी भी वही। अरे जब सब कुछ गुलामी का है तो सोच भारत की कैसे हो जाएगी। दरबान की स्टाइल वही। इसलिए मेरा मानना है, मैंने समय की सीमा लांघ लिया है, मैं अपनी बात को क्लोज कर रहा हूं। एक बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए, डॉक्टर बातें बहुत अच्छी अच्छी करे और दवाई अच्छी ना दे, बीमारी ठीक होगी क्या? जोर से बोलिए। ड्राइवर बातें खूब अच्छी अच्छी करे, गाड़ी ठीक से न चलाए, यात्रा सुरक्षित होगी क्या? मिस्त्री बातें बहुत बढ़िया बढ़िया करे और दीवार ठीक से न बनाए, टेढ़ी मेढ़ी बनाए, घर सुरक्षित होगा क्या? ऐसे ही हमारे संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, जज बातें बढ़िया बढ़िया करे लेकिन ठीक से नियम कानून न बनाए तो देश सुरक्षित होगा क्या? नहीं होगा। मैं एक नारा लगाता हूं, आप लोग भी खड़े होइए। नारा मेरा है, हाँ ओ भाई साहब आप लोग बैठ जाना दोबारा, ऐसा बताया गया। एक सत्र और भी है, ऐसा नहीं कि मैं नारा लगवा दूं चल दिए। नारा मेरा है, वामपंथियों ने चुरा लिया है, लेकिन हम उसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हम रिस्टोर कर रहे हैं, ऐसे नारे को भी रिस्टोर कर रहे हैं। मैं आगे आगे जो बोलूंगा, पीछे से आपको दोनों हाथ उठा के पूरी ताकत के साथ बोलना है, हमें चाहिए आजादी, बट डफली नहीं बजानी है। गुलामी के नाम से हमें चाहिए आजादी। ओ भाई रिकॉर्डिंग करने वालों, हमें कम दिखाओ, इधर ज्यादा दिखाओ। गुलामी के नाम से, गुलामी के निशान से